भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। भगवान पांच भौतिक देहधारी नहीं है, चिदानंदमय है। चिदानंद पांच भौतिक वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। इन नेत्रों ने देखा, इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। तो ये वीडियो आपने सुना कि महाराज जी कह रहे शरीर की आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। अगर कुछ देखा तो वो रूप अधूरा है। अब आगे का वीडियो सुनिए, इसमें क्या कह रहे हैं। ऐसा ले कि प्रभु ऐसे मिलते हो कि ध्यान में मिले, ऐसे देखा है जैसे तुम्हें देखा। ठीक 12 बजे दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, 80 घाटों में कोई एक बंदा भी नहीं, तपती हुई उसमें नंगे पैर, एक छोटा सा त्रिशूल हाथ में लिए, विशाल जटाएं, और जो स्वरूप देखते ही अब जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, ऐसे जिसकी ललक होती थी, ऐसे काशी में। किसी को नीचा या स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए यह वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है, यह वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। अभी आपने देखा और सुना कि प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा का पंच भौतिक शरीर नहीं है। तो इन्होंने काशी में शिव के दर्शन इन भौतिक आँखों से कैसे किया? यह बात इनकी बिल्कुल सही है कि परमात्मा का पंच भौतिक शरीर नहीं है। इसका मतलब इन्होंने शिव का दर्शन कल्पना में ही किया होगा। इन्होंने कहा है कि भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। इसका मतलब परमात्मा के रूप का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो जितने भी परमात्मा के रूप का वर्णन किया जा रहा है यह सब काल्पनिक है। इन्होंने कहा कि जिन आँखों ने देखा उसकी वाणी नहीं, और जिस वाणी से बोल रहे हैं उसने देखा नहीं, तो फिर इन्होंने क्या देखा और क्या वर्णन कर रहे हैं कि काशी में मैंने शिव को देखा और ऐसे रूप में देखा। इनको सुनने वाले कुछ भोले भाले श्रद्धालु प्रभु प्रेमी इन्हीं को परमात्मा मान रहे हैं, तो धोखे में हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सत्य को समझने के लिए चिंतन और मनन करना जरूरी है। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। आए थे परमात्मा जानने समझने और पहचानने के लिए, पर पंच भौतिक शरीर को ही परमात्मा मानने लगे। तो ये जो वक्तव्य दिया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, आपको सत्य समझाने के लिए, आप तक सत्य पहुंचाने के लिए, और आपको ये बताने के लिए कि परमात्मा को पहचाने बगैर जीवन की सफलता नहीं मिल सकती, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते।